फास्ट शुरू हो गए हैं, 40 दिन के फास्ट। आज आज ऐश वेडनेसडे है, जिसको कि राख का बुधवार कहा जाता है। और राख का मतलब है राख। आप सब इसे अच्छे से समझते हैं। राख का मतलब है राख, भस्म हो जाना। और भस्म होने के बाद किसी चीज़ के जो उसका सब्सटेंस बचता है वो है राख। तो राख से शुरुआत हो रही है इस इंडिकेशन के साथ कि इन 40 दिनों में जो भी आपके अंदर वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं, वो इच्छाएं हैं, वो काम हैं, वो भावनाएं हैं जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती हैं, जो आपके और प्रभु के बीच में एक रुकावट है। प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए आया, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम प्रभु से वैसे नहीं मिल पाते जैसे हमें मिलना है। हमारा प्रभु से मेल हो गया है, हम प्रभु को पुकारते हैं, वो सुनता है, लेकिन हम आत्मिकता में बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ढीले हैं। तो ये राख का जो बुधवार है, ये इस बात का इंडिकेशन है, इन 40 दिनों के जो उपवास हैं, कि जो भी हमारी बुरी आदतें हैं वो राख हो जाएं और राख बनकर वो उड़ जाएं, उनका अंश तक हमारे जीवन में ना रहे। और जहाँ तक 40 दिन के उपवास की बात है कि 40 दिन के ही उपवास क्यों, तो उसका मतलब है कि जिस तरीके से कहा भी जाता है कि अगर आप किसी काम को 1 महीने तक करते रहते हैं तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है, क्योंकि रोज़ आप उस काम को कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम इन 40 दिनों के उपवास में प्रभु के वचन को पढ़ने की आदत डालेंगे, प्रार्थना करने की आदत डालेंगे, उसकी संगति में रहने की आदत डालेंगे, तो अगर भले ही आज हमारी आदत नहीं है, आज हम कभी जब दिल चाहा परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं, जब दिल चाहा प्रार्थना कर लेते हैं, जब दिल चाहा आराधना कर लेते हैं, लेकिन जब हम इन उपवास के दिनों में इस डिटर्मिनेशन के साथ ये संकल्प लेंगे कि मैं रोज़ प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, तो वो हमारी एक हैबिट बन जाएगी। और दूसरा, जब हम इन 40 दिन के उपवास में ये निर्णय लेंगे कि मेरी जो भी बुरी आदत है, चाहे वो मोबाइल में लगे रहने की है, चाहे वो लगातार रील्स देखने की है, चाहे वो कोई भी गंदी बात है, गाली देना, झगड़ा करना, क्रोध, जल्दी से क्रोध में आ जाना, क्योंकि क्रोध तो सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, लालच करना, व्यभिचार, है ना, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हैं। जब हम इन 40 दिनों में ये निर्णय लेते हैं कि मैं इन 40 दिनों में इन सब बातों का उपवास रखूँगा, इन सब बातों से दूर रहूँगा, तो वो चीज़ें हमारी हैबिट में आ जाएंगी। तो मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि परमेश्वर इन 40 दिनों में आपको अपनी सामर्थ से भरे, क्योंकि सच में अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन के उपवास रखे थे और उन 40 दिनों में उसने कुछ नहीं खाया था, और 40 दिन के बाद कुछ ना खाने के बाद भी वो निराहार रहा था, तभी तो शैतान ने जब उसकी परीक्षा ली तो पहली परीक्षा क्या ली कि इन पत्थरों से क्या है, रोटी बन जा। तो प्रभु भूखा था, लेकिन उन 40 दिनों में प्रभु आत्मिकता में इतना बलवंत हो गया था, प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य से इतना अधिक भर गया था कि शैतान को वहाँ से भागना पड़ा। वो तो खुद परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। तो ये हमारे पास एक बार फिर से इस जीवन में ये समय आया है, एक बार फिर से हमारे पास ये मौका है कि हम अपनी उन सारी कमज़ोरियों को छोड़ने का निर्णय लें। इन 40 दिनों में हम प्रभु की समीपता में और अधिक बढ़ें। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सभी के लिए ऐसा करने की बुद्धि, सामर्थ और समझ हमें दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यही प्रार्थना करती हूँ
कि हम सभी इन 40 दिनों में प्रभु के स्वरूप में बढ़ने पाएँ, प्रभु के समान हम सोचने पाएँ, प्रभु के समान हम लोगों को देखने पाएँ, हम उनके साथ व्यवहार करने पाएँ। और सच में इन 40 दिनों के बाद हम पहले जैसे ना रहें, हम पहले जैसे मोबाइल में लगे रहने वाले ना हों कि हम मोबाइल में लगे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, प्रभु को समय देना है लेकिन उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा करने में प्रभु ज़रूर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि जब हम अपना कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु पीछे नहीं हटता। जब मूसा ने लाल समुद्र के सामने खड़े हुए, जब वो खड़ा हुआ था और सारे इज़राइली उसके पीछे खड़े हुए थे, तब प्रभु ने कहा आगे बढ़ा, जो लाठी तेरे हाथ में उससे आगे बढ़ा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारे लिए बड़े से बड़े लाल समुद्र तक को 2 भागों में कर देता है। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।